नमस्कार, पिनाक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन के बारे में। राहु एवं केतु का यह राशि परिवर्तन 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक के लिए होगी। हालांकि यह वीडियो आपको कुछ दिन विलंब से मिल रही है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याची हूँ। आगे प्रयास रहेगा कि समय से पहले या समय पर वीडियो जो है उपलब्ध होता रहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। राहु एवं केतु का यह राशि परिवर्तन तकरीबन 18 महीने के लिए होगी। 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक के लिए जो होगी, यह समय अंतराल, समय अवधि जो होगी, यह 18 महीने के लिए होगी। राहु एक छाया ग्रह है, केतु भी एक छाया ग्रह है। राहु एवं केतु का फलित ज्योतिष में एक अलग स्थान ही रखता है, एक अलग स्थान स्वयं में स्थापित करता है। राहु एवं केतु का प्रभाव फलित ज्योतिष में बहुत ज्यादा प्रभावकारी होता है। तो यह गोचर राहु एवं केतु का जो होगा, सभी राशियों के लिए अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि हर किसी के कुंडली में, हर किसी का जो जन्म कुंडली होगा, हर किसी का जो बर्थ चार्ट होगा, उसमें राहु एवं केतु का जो प्लेसमेंट होगा, जो राहु केतु का जो स्थान होगा, सभी का अलग अलग होगा। तो राहु का जो गोचर हो रहा है, यह वृषभ राशि में हो रहा है। वृषभ राशि जो होता है, काल पुरुष कुंडली की अगर बात की जाए तो वृषभ राशि काल पुरुष कुंडली की दूसरी राशि होती है। जो दूसरा राशि है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो काल पुरुष की कुंडली में जो दूसरा स्थान मिला है, वो वृषभ राशि के, जिसके स्वामी शुक्र है। तो दूसरा स्थान जो है वो मनी का है, वेल्थ का है, पैसा का है, आपके बचत का है, सेविंग का है, और खाने पीने चीजें जैसी आदतें का है, हमारा स्पीच का है। तो वृषभ राशि जो है, इन सभी चीजों का गुण अपने अंदर समाहित रखता है। वृषभ राशि लग्जरियस राशि है। वृषभ राशि जिसके अंदर आर्ट का भी गुण होता है, कला का भी गुण होता है, अभिनय का भी गुण होता है, एक सौम्यता का भी, कलाकारी का भी गुण होता है। एक भौतिकतावादी जो दृष्टिकोण होता है, जो भौतिकतावादी, जो भौतिक जो चीजें होती हैं, वो सभी चीजें लगभग इस राशि के द्वारा पता चलता है। चूंकि शुक्र को भी सुखों का कारक भी माना गया है, और भौतिकवादी जो चीजें होती हैं, उसका भी कारक शुक्र को माना गया है। तो राहु का वृषभ राशि में जाना, राहु का वृषभ राशि में जाना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि राहु को भी इन सब चीजों से ही संबंध रखता है। राहु को भौतिक चीजों के प्रति ही ज्यादा आकर्षण है, लगाव भी राहु को इन सब चीजों से ही ज्यादा है। अब जैसे कि वृषभ राशि का जो एलिमेंट है, वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट जो होता है, वो एक यथार्थवादी होता है, यानी जो चीजें हैं आवश्यकता की, जो चीजें हैं आवश्यकताओं के लिए, वो उस चीज को समझता है, और इसका जो मोड है वो स्टेबल है, यानी स्थिर है। और इस राशि में जाना राहु का एक स्थिरता को भी दर्शाता है।
एक स्थिरता को भी दर्शाता है राहु का यहाँ पे आना। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि राहु का वृषभ राशि में जाना, तो वृषभ जो राशि का जो गुण है, जो उसका स्वभाव है, उसमें राहु वृद्धि करेगा, उसमें राहु का आकर्षण जो होगा वो बढ़ेगा। और कालपुरुष कुंडली के आधार पर राहु का यह गोचर अर्थ त्रिकोण में हो रहा है। तो अर्थ त्रिकोण में राहु का जाना ये भी एक शुभ स्थिति है। ऐसी स्थिति में राहु का अर्थ त्रिकोण में आना और अपने मित्र राशि में, अपने लग्जरी राशि में आना, तो उन सब चीजों का जो उस राशि के अंदर जो गुण है, एक तो मित्रवत राशि है, एक तो उसकी गुण वैसी है जो राहु को जो पसंद है, जो राहु को चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राहु इन सब चीजों को बढ़ाएगा, इसको आगे की ओर बढ़ाएगा। ठीक उसी तरह से केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि जो होगा, वृश्चिक राशि उसका जो सिंबल होता है वो बिच्छू के समान होता है, जो आगे से देखने में तो थोड़ा हो सकता है अच्छा भी लगता हो, और पीछे से उसका डंक भी होता है। तो वृश्चिक राशि के अंदर एक तो बिच्छू के समान जो स्वभाव है वो तो होगा ही होगा। दूसरी बात कि इसके राशि के अंदर भावनाओं का भी गहराई अधिक होगी। ये काफी व्यक्तित्व के शक्तिशाली इस राशि के अंदर होता है। इनका जो सहनशीलता जो होता है औरों की अपेक्षा काफी अधिक होता है। इसका कारण यह भी है क्योंकि जो वृश्चिक राशि है, तो काल पुरुष कुंडली में जो इस राशि को जो स्थान मिला है वो 8वें स्थान मिला है। तो 8वां स्थान जो होता है कुंडली का, वो हमारा जन्म पुनर्जन्म से भी संबंधित होता है। हमारा उस 8वें घर का जो संबंध होता है वो तंत्र से होता है, मंत्र से होता है, शोध से होता है, रिसर्च से होता है। हमारा जो रिसर्च होता है उससे भी होता है। जो ओकल्ट होता है, जो रहस्यमयी चीजें होती हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र मंत्र माफ कीजिएगा, यंत्र नहीं, तंत्र मंत्र, और उसके बाद ज्योतिष जैसे रहस्य चीजें जो ज्ञान है उन सब चीजों से होता है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि का स्थान मिलना, ये कहीं ना कहीं एक चीज का ये भी एक समझ में आता है, या ऐसा इशारा भी होता है कि इस राशि का जो गुण होगा, इस राशि का जो गुण होगा कमोबेश जो है बिल्कुल वैसा ही होगा। और काल पुरुष कुंडली की अगर बात की जाए तो केतु का यह गोचर मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है। मोक्ष त्रिकोण में केतु का आना यह भी एक शुभ संकेत है। और वृश्चिक राशि का जो एलिमेंट है वो वाटर है, यानी जल है, और यह भी एक स्थिर राशि है, यानी स्टेबल राशि है। तो इसमें केतु का आना एक इन सब चीजों के प्रति जो विकास है, जो बढ़ोतरी है, वो कहीं ना कहीं इन सब मामलों में भी एक अच्छी संकेत है। तो राहु एवं केतु का यह परिवर्तन अगर समान स्थिति में देखा जाए तो अच्छा है, स्थिरता है, स्थिरता आएगी। पहले की अपेक्षा जहां राहु 23 सितंबर से पहले तक जो गोचर संचरण कर रहे थे वह मिथुन राशि थी, राहु मिथुन राशि में थे और केतु धनु राशि में थे। हालांकि वो भी उच्च राशि राहु केतु का माना गया है, और वृषभ और वृश्चिक राशि को भी राहु एवं केतु का उच्च राशि माना गया है। लेकिन कई अनुभवों के आधार पर अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा ये ज्यादा राहु के लिए वृषभ राशि कंफर्टेबल है, क्योंकि राहु का जो स्वभाव है, राशि का भी स्वभाव बिल्कुल वैसा है। केतु का जो स्वभाव है,
राशि का भी स्वभाव वही है। तो इस आधार पर राहु एवं केतु का यह गोचर समान आधार पर एक अच्छा है, एक अच्छा होने वाला है। अब इस राहु एवं केतु का जो राशि परिवर्तन के बाद जो सभी 12 राशि हैं, उन सभी पर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रभाव होगा। क्योंकि प्रभाव इसलिए अलग होगा क्योंकि सभी का बर्थ चार्ट अलग-अलग होंगे, सभी का बर्थ चार्ट के आधार पर ग्रहों का वहाँ पे स्थान होगा, स्थान प्राप्त होगा। राहु का भी स्थान मिला होगा, केतु का भी स्थान मिला होगा। तो राहु का जो स्थान मिला होगा या केतु का जो स्थान मिला होगा, उस कुंडली के लिए, उस व्यक्ति के कुंडली के लिए कितना सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, उसी के आधार पर यह गोचर जो होगा सभी के लिए अलग-अलग होगा। तो हम आगे सभी राशियों पर बात करने से पहले एक सामान्य जानकारी जो कि ये जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी यह है कि यह जो गोचर है वो चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। चूंकि गोचर जब भी देखा जाता है या गणना की जाती है वह चंद्रमा के आधार पर है, क्योंकि शास्त्र सम्मत है। शास्त्र में भी ज्योतिष शास्त्र में भी यही बात की उल्लेख है कि गोचर हमेशा चंद्रमा के आधार पर की जानी चाहिए और की भी जाती है। लेकिन कहीं-कहीं यह भी मत है कि चंद्रमा के साथ-साथ लग्न से भी देखना चाहिए। लेकिन गोचर जब भी होगा, जब भी गणना की जाएगी तो चंद्रमा के आधार पर। हाँ, लग्न के आधार से हम लोग लग्न के आधार से इसलिए देखा जाता है कि लग्न में आपके जो मूल चार्ट है, जो आपका बर्थ चार्ट है, उसमें राहु कहाँ पर है, कौन सी राशि में है, जिस राशि में है, जिस भाव में है, उसके स्वामी, उसके लॉर्ड की स्थिति कैसी है, क्या आपके लिए सहयोगात्मक है या सहयोगकारी नहीं है। तो इस आधार पे लग्न को भी देखा जाता है कि उसका प्रभाव कैसा होगा। तो इसलिए यह गोचर जो आगे सभी 12 राशियों के लिए होगी, वह केवल मात्र जो होगी वो चंद्रमा के आधार पर होगी। चंद्रमा हमारा मन है, इसलिए जब भी ग्रहों का गोचर जब होता है तो वो सीधा हमारे आपके मन को प्रभावित करता है, हमारे आपके जो मेंटल लेवल है उसको इफेक्ट करता है। तो इसलिए इसे चंद्र राशि के आधार पर ही समझा जाए। और आगे हम इस वीडियो में भाग 1 में, यह वीडियो भाग 1 है जिसमें 6 राशि पे बात करेंगे। फिर अगले जो भाग 2 आएगी उसमें हम बाकी के 6 राशियों पे बात करेंगे। धन्यवाद। मेष राशि के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन का प्रभाव। मेष राशि में राहु का गोचर कुंडली के दूसरे स्थान पर और केतु का गोचर 8वें स्थान पर हो रहा है। राहु मेष राशि के दूसरे स्थान वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में 8वें स्थान पर गोचर में होंगे। कुंडली का दूसरा भाव, जो दूसरे भाव का जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है, वो है वेल्थ, मनी, सेविंग्स, बचत, फेस यानी कि चेहरा, फैमिली वैल्यू, पारिवारिक प्रतिष्ठा और खाने पीने की चीजों जैसी आदतें, और ये हमारे बातचीत को भी दर्शाता है। कुंडली का दूसरा भाव, राहु इसी दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि एक लग्जरी राशि है, शुक्र प्रधान है, इसके स्वामी शुक्र है। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में जो संक्षेप में जो चर्चा थी राहु एवं केतु पर बताया गया है। तो इस भाव में राहु का गोचर होना, राहु इन सब चीजों के प्रति, यानी जो दूसरे घर का जो रोल है, जो दूसरे घर का जो फंक्शन है, कार्य है,
उस चीज को राहु यहाँ पर बढ़ाएगा, यानी कि इन सब चीजों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाएगा, आकर्षण पैदा करेगा, आकर्षण बढ़ाएगा। यहाँ पर आपकी खाने पीने चीजों में जैसे कि परिवर्तन आएगा, आप अच्छे अच्छे चीजों की तरफ खाने के लिए आपका आकर्षण होगा, या आप चेहरे पर, अपने फेस पर पहले की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने लग जाएंगे। आपकी जो फैमिली वैल्यू है उस पर भी आपका फोकस बढ़ जाएगा। लेकिन ये कितना बढ़ेगा, कितना होगा, इसको जानने के लिए वृषभ राशि जो स्वामी शुक्र है, ये कुंडली में, यानी आपकी बर्थ कुंडली में, आपकी जो जन्म कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, केंद्र में है या मूल त्रिकोण में है, अच्छी स्थिति में है, तो यहां पर यह गोचर का प्रभाव अच्छी रह सकती है। दूसरी तरफ राहु की 3 दृष्टि है, जिसमें से आप वीडियो में पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि राहु के तरफ से 2 एरो निकला हुआ है काले रंग में। एक एरो जो कि जहां 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कुंडली का वो छठा भाव है, वहां पे राहु की दृष्टि हो रही है, पड़ रही है। छठा भाव जो है रोग, शत्रु, रिपु, ऋण, डेली रूटीन, सर्विस, लिटिगेशन, वॉर, झगड़ा, इन सब चीजों का फंक्शन है इस घर से, इस हाउस से। तो हमारा इंटरेस्ट, यानी मेष राशि वालों के लिए इंटरेस्ट, आकर्षण जो होगा इधर की ओर भी बढ़ेगा। हो सकता है कुछ लोग जॉब चाहते हो, जिनको जॉब नहीं होगा, या जॉब चेंज करना चाहते हो, तो इस समय ये जॉब चेंज की ओर चल सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन इनकी दृष्टि जो 6 नंबर यानी 6 नंबर है, जिसके राशि साइन मतलब कन्या है, कन्या के स्वामी बुध होते हैं, और कुंडली में अगर बुध की स्थिति अच्छी होगी तो इस भाव से भी संबंधित परिणाम जो होंगे वो ठीक रहेंगे। और दूसरा जो राहु का जो दृष्टि है वो 10th हाउस, यानी कुंडली के 10वें स्थान पर जहां 10 नंबर लिखा हुआ है वहां पे दृष्टि है। तो 10th हाउस जो है वो कर्म का है, जॉब का है, करियर का है, पब्लिक ड्यूटी, और हमारा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन जो होता है वो 10th हाउस से ही होता है। तो यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो जॉब में भी, करियर में भी कुछ अच्छा हो सकता है, यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि राहु का मेन जो प्लेसमेंट है, जहां बैठ रहा है वहां वो 2nd हाउस है, तो उन सब चीज की वृद्धि के लिए आपके 6th हाउस, आपके 10th हाउस भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। अगर जैसे कि 2nd हाउस में जहां राहु का गोचर, उसके स्वामी आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में है, 6th हाउस के स्वामी आपके अच्छी स्थिति में है, 10th हाउस के स्वामी जो कि मकर है, शनि की स्थिति अगर अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छी हो सकती है। और अगर किसी भी दृष्टि में जो भी हाउस के स्वामी हैं, अगर उनकी प्लेसमेंट या स्थान अच्छी नहीं होगी तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो सकती है। और एक जो दृष्टि है राहु की 7वीं दृष्टि, जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, पिक्चर में देख रहे होंगे कि राहु एवं केतु के सामने से एक हरे रंग का है, जो कि आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, राहु एवं केतु, या इसे हम एक न्यूट्रल कह सकते हैं, क्योंकि वहां केतु बैठा हुआ है, तो राहु की यह 7वीं दृष्टि ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि केतु है वहां पर, तो ये न्यूट्रल स्थिति है, तो राहु का ये प्रभाव होगा। दूसरी तरफ अगर केतु की बात करें तो केतु कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए वृश्चिक राशि में,
केतु की जो पांचवी दृष्टि है वो जो पड़ रहा है कुंडली के चौथे स्थान पे, यानी जहां के 4 नंबर लिखा हुआ है, जिसको स्वामी चंद्रमा है। इस समय हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो। ठीक है, इस समय हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो और कुछ हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाके रहना आपको अच्छा लगे, घर में आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर राहु एवं केतु की वर्तमान में जो आपकी बर्थ चार्ट होगी, जैसी स्थिति राहु एवं केतु की होगी, दोनों में से जो ज्यादा बलवान होगा, जिसकी स्थिति अभी चल रही होगी, उसका प्रभाव अधिक होगा। तो चौथे स्थान में केतु का प्रभाव है, तो हो सकता है कि आपको कुछ घर का वातावरण अच्छा ना लगे, क्योंकि राहु वहां पर है। अगर राहु आपके कुंडली में ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा मजबूत होगा, तो राहु की तरफ ही आपका आकर्षण होगा। तो आपका जो होगा, तो जो आप राहु का जो प्रभाव होगा, तो वो किन चीजों के प्रति होगा? तो एक तो सेकंड हाउस को बढ़ाने के लिए आकर्षण, फिर 6th हाउस, फिर 10th हाउस, यानी छठे घर, 10वें घर। तो इन सब चीजों के लिए आपका ध्यान जो होगा घर की तरफ नहीं होगा। घर की तरफ नहीं होगा तो थोड़ा आपको वहां मन नहीं लग सकता है। दूसरी बात, अगर केतु की भी स्थिति अगर अच्छी होगी और राहु थोड़ा वहां पे वीक होगा केतु के बराबर तुलना में, तो यहाँ पर अभी का जो टाइम है, तो अगर आप कोई रिसर्च में है, कोई ओकल्ट में आप हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं, या कोई तंत्र मंत्र या किसी साधना में है, चूंकि इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो 12वें घर पे पड़ रहा है। 12वां घर जो हो गया वो आपके लिए विदेश विदेश यानी बाहरी यात्रा को दिखाता है, और आपका जो हो यहाँ पर है वो अध्यात्म को भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपका जो है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण में है केतु है, तो मोक्ष त्रिकोण में केतु का आना एक अच्छा साइन है। तो यहाँ पे केतु की दृष्टि जो है 4th हाउस एंड और आपके 12वें घर पर है। तो अगर आप इन सब चीजों की यानी गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या की तरफ भी अगर आपका थोड़ा सा अगर मन होगा या आपके अंदर चाहत होगी, तो अभी का टाइम पीरियड काफी अच्छा है, काफी इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो यह राहु एवं केतु का जो प्रभाव है गोचर का, ये अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा या उतना अच्छा नहीं होगा, ये आपके बर्थ चार्ट पर और आपके ग्रह दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और राहु केतु की स्थिति और जहां वो गोचर कर रहे हैं उन उन राशियों के स्वामी की स्थिति पर निर्भर करता है। धन्यवाद। वृष राशि। वृष राशि में राहु एवं केतु का गोचर वृष राशि में 1st हाउस में यानी पहले स्थान में, जहां की 2 नंबर लिखा हुआ है, और केतु का गोचर 7th हाउस, 7वें घर, जहां 8 नंबर लिखा हुआ है, गोचर में होंगे। राहु 1st हाउस में यानी प्रथम भाव में आना, पहले यह जान ले कि 1st हाउस यानी पहला घर जो है, पहला भाव का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो पहला घर व्यक्तित्व है, आपकी पहचान, आपकी फेम, आपकी पर्सनालिटी। तो राहु का यहां पर आना, तो आपकी जो कोशिशें होगी यहां पर खुद को इम्प्रूव करना, खुद को स्वयं को डेवलप करना या विकसित करना, आपका जो पब्लिक विजिबिलिटी होगी, यानी पब्लिक के जो सामने होने का जो आपका जो पर्सनालिटी होगा, व्यक्तित्व होगा, यहाँ पर राहु उन सब चीजों को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट जो होगा कि खुद को अच्छा वहां सामने रख पाए, खुद को अच्छा वहां पे कर पाए, तो राहु इन सब चीजों के प्रति इंटरेस्ट जो होगा, जो चाहत होगा, जो आकर्षण होगा, वो बढ़ाएगा। लेकिन वो कितना बढ़ा के कितना आपके लिए अच्छा होगा, अच्छी स्थिति होगी या नहीं होगी, ये जिस राशि में यानी वृषभ राशि में राहु का जो गोचर है,
ये उसके स्वामी यानी शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। आपकी बर्थ चार्ट में आपकी जन्म कुंडली जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति कैसी है। सामान्य तौर पर शुक्र की स्थिति केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, 11th में हो तो अच्छी होगी। तो परिणाम भी जो होगा वो अच्छा होगा, मिला जुला होगा। अब जो राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव यानी माफ कीजिएगा 5वें घर जहां के 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पे इसकी दृष्टि पड़ रही है। तो 5वां घर किस चीज का है? 5वां घर जो है चाइल्ड का है, आपकी एजुकेशन का है, लव एंड रोमांस का है, आपकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को दर्शाता है, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो इन सब चीजों के प्रति भी जो आपकी आकर्षण होगा वो भी बढ़ सकता है। अगर आप इस टाइम में कोई कलाकार होगा, कोई आर्टिस्ट होगा तो हो सकता है कि यह गोचर और शुक्र की स्थिति अगर अच्छी होगी तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। क्योंकि राहु है, ऐसे भी राहु को ज्योतिषों में कई कई ज्योतिष शास्त्र की किताबों में जो है राहु को बहरूपिया का भी संज्ञा दिया गया है, क्योंकि छाया ग्रह है। छाया ग्रह ग्रहों की तरह तो कोई पिंड ग्रह है नहीं, छाया ग्रह है। तो यहाँ पर राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो 5वें स्थान पर हो रहा है, जो कि 5वें स्थान का जो भी कार्य फंक्शन है जो कि आपने अभी जाना, तो उन सब चीजों के प्रति भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपके पर्सनालिटी को भी तो डेवलप करना है, तो हो सकता है कि आपकी इन सब चीजों को भी वो आपके अंदर जो है आकर्षण पैदा करेगा। लेकिन ये आकर्षण 5th हाउस यानी 5वें घर से संबंधित कितना अच्छा होगा, कितना प्रबल होगा या निम्न होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 5वें घर का जो स्वामी जो 6 नंबर के जो साइन है यानी कन्या राशि के स्वामी जो बुध है, उनकी बुध की स्थिति आपके कुंडली में कैसी है। यदि अच्छी होगी तो इस भाव से संबंधित जो भी चीज है, फंक्शन है, उसमें भी वृद्धि होगी या उसमें भी बढ़ोतरी करने के लिए आपका मन का जो इच्छा है या जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो कुंडली के 9वां स्थान यानी 9th हाउस जहां की 10 नंबर लिखा हुआ है उधर पड़ रही है। 9th हाउस का जो कार्य फंक्शन है वो आपके हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन, आपके धर्म, आपके लॉन्ग ट्रेवल, आपके फादर को भी दर्शाता है। तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने में जिस तरीके से 5th हाउस का इंपॉर्टेंस जो भी है, कार्य जो है, फंक्शन है, वो भी बढ़ेगा। और जो 9th हाउस यानी 9वें घर का जो जो कार्य फंक्शन है तो उस चीज के प्रति भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन ये इंटरेस्ट 9वें घर से संबंधित जो भी इंटरेस्ट आपका कितना होगा, नहीं होगा, ये मूल निर्भर करता है, यह बात निर्भर करता है कि 9वें स्थान का जो स्वामी है यानी 10 नंबर मकर साइन का अलॉट है 10 नंबर, तो इसके स्वामी शनि है। तो कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है? यदि अच्छी होगी स्थिति तो 9th हाउस से संबंधित भी यानी 9वें घर से संबंधित भी जो कार्य फंक्शन है तो उसमें भी आपको यहाँ पर अच्छा परिणाम मिल सकते हैं। अब बात करते हैं केतु। केतु आपके कुंडली के 7th हाउस में यानी सप्तम 7वें घर में सप्तम भाव में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि आप ये दोनों का प्रभाव जानने से पहले ये हमेशा जो सामान्य बात है ये हमेशा समझ के या मान के चलना चाहिए कि राहु और केतु की जो स्थिति है हमारे जो बर्थ चार्ट में जिसकी स्थिति वर्तमान में अच्छी है, राहु अगर ज्यादा प्रबल है, केतु कम है, केतु ज्यादा है, राहु कम है, तो उसका प्रभाव अधिक होगा, ज्यादा वाला का अधिक होगा, जो ज्यादा होगा उसकी अधिक होगी। तो केतु 7th हाउस में आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका लाइफ पार्टनर है वहां पर लाइफ पार्टनर आपके यहाँ पे अभी थोड़ा अकेलापन फील करेंगे, क्योंकि आपका सारा इंटरेस्ट जो है आपके पर्सनालिटी, आपके क्रिएटिविटी यानी 5वें घर, आप धर्म यानी आप बाहर बाहर की तरफ भी आपका मन जा सकता है, आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा अभी आप अपने आप में ही थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो 7th हाउस वहां पर जो होगा अकेलापन फील करेगा। उसके बाद केतु की दृष्टि जो है
आपके अगर केतु की जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि जो है वो 4th हाउस में जा रहा है। 4th हाउस माफ कीजिएगा 3rd हाउस में जा रहा है, जहाँ की 4 नंबर लिखा हुआ है वो कर्क राशि का 4 नंबर होता है जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो 3rd हाउस का जो कार्य फंक्शन है वो आपके सिबलिंग्स के हैं, यानी आपके छोटे भाई बहन यंगर्स जो भी हैं उनके हैं। तो इनकी आपके कम्युनिकेशन है, आपकी स्किल है, आपके मीडिया है, आपके राइटिंग है, आप जो लिखते हैं, आपकी छोटी-छोटी मीटिंग्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों से संबंधित है 3rd हाउस। तो हो सकता है अगर इसके स्वामी चंद्रमा की स्थिति अगर ठीक ना होगी, तो आपके जो 3rd हाउस से जो कार्य फंक्शन है वो उन सब चीज़ों के प्रति आपका ध्यान कम होगा। आपका ध्यान कम होगा। उसके बाद केतु की 7वीं दृष्टि जो कि काले रंग से जो आमने-सामने बनी हुई है, वो राहु पे पड़ रही है। तो राहु वहाँ बैठा हुआ है तो ये दृष्टि न्यूट्रल हो जाएगी, ना के बराबर नगण्य होगी। और केतु की दृष्टि जो 9वीं दृष्टि है, वो आपके कुंडली के 11वें घर पर पड़ रहा है। तो इस समय जो 11वां घर का जो कार्य फंक्शन है, वो है आपके गेन का, आपके डिज़ायर का, आपके इच्छा शक्ति का, आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके एल्डर्स का है, आपके इनकम का है। तो अभी क्या होगा कि इन सब चीज़ों के प्रति यानी उस स्वामी के यानी 11वें घर का स्वामी मीन है जिसके बृहस्पति है, अगर कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो सामान्य स्थिति बनी रहेगी। अगर खराब होगी तो आपके 11th हाउस से जो चीजें हैं उसके प्रति आपका ध्यान भी कम हो जाएगा। अगर राहु मजबूत होगा तो आपके 3rd हाउस, आपके 11th हाउस, 7th हाउस को प्रभावित करेगा। यहाँ पे सब चीजों को जो है प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु और केतु अपने 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 स्थान पर जब गोचर कर रहे हैं तो जहां जहां इनकी दृष्टि है उन सब भावों को, हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है। और एक्टिवेट के साथ साथ जिसकी पोजीशन, जिसकी स्थिति अच्छी होगी वो सामने ज्यादा होगा, उसका प्रभाव आपके मानसिक स्तर पर ज्यादा होगा, उधर आपकी इंटरेस्ट, आपकी आकर्षण ज्यादा होगा। धन्यवाद। मिथुन राशि। मिथुन राशि में राहु एवं केतु का गोचर कुंडली के 12वें स्थान पर और 6ठे स्थान पर हो रहा है। राहु के 12वें स्थान में आने से कुंडली का 4th हाउस, 8th हाउस यानी चौथे घर, 8वें घर और 12वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। राहु 12वें घर में गोचर करने से आपका जो इंटरेस्ट होगा, सबसे पहले तो यह होगा कि आपका स्थान परिवर्तन होगा। राहु के 12वें घर में जाने से सबसे पहले होगा कि आपका स्थान परिवर्तन होगा, आपका जो कार्यस्थल होगा वो भी परिवर्तन हो सकता है और आपका कार्य करने का जो संस्कृति होगी, जो कल्चर होगा, उसमें भी चेंजिंग आ सकता है। इस समय राहु 12वें घर में होने से तो एक तो बाहरी यात्रा यानी विदेश यात्रा भी दिखाता है, या विदेशों की तरफ या अपने स्थान से दूर की ओर स्थानांतरण को भी दिखाता है, ट्रांसफर को भी दिखाता है। और राहु का 12वें घर में जाना, आप इस समय आपका मन बनेगा कि हम कुछ ऐसा काम करें कि जो सामने किसी भी पब्लिक डीलिंग ना होगा। जैसे कि आप कोई लैब में काम कर सकते हैं जहाँ पे आप फेस टू फेस नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता है अगर लैब में काम करने वाला होता है, या कुछ स्टूडियो होता है जहाँ पे काम जो है पब्लिक इंटरेक्शन जो होता है वो नहीं होता है, पब्लिक विजिबिलिटी नहीं होता है। तो इस टाइम में आप थोड़ा सा जो हाइड होके काम करेंगे। और इस टाइम में जैसे कि पब्लिक से छुप के काम करना, जैसे रॉ हो गया, आईबी हो गया, तो ये भी एक जो है पब्लिक इंटरेक्शन में नहीं होता है, बल्कि ये पब्लिक से हट के ही काम होता है। तो इन सब चीजों के तरफ भी जा सकता है। आप मतलब कहने का मतलब है कि आप पब्लिक से सामने होके नहीं, आप जो है हाइड होके काम करना चाहेंगे। और राहु की लेकिन 12वें घर का स्वामी शुक्र है, अगर ये आपके लिए कितना अच्छा होगा ये इसके स्वामी के ऊपर निर्भर करते हैं। शुक्र की स्थिति की आपकी कुंडली पर क्या है,
अच्छी स्थिति में है। अगर अच्छी स्थिति में होगी तो 12वें घर से संबंधित जो भी जो चीजें हैं उसमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर कमजोर स्थिति में होगी, स्थिति ठीक नहीं होगी, तो वहां पे दिक्कत भी हो सकती है। उन सब चीजों से संबंधित आपकी जो फलों की जो प्राप्ति है उसमें बाधा भी हो सकती है। राहु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि कुंडली के 8वें घर पे पड़ रहा है, जहाँ की 10 नंबर लिखा हुआ है। 8वें घर में जाना कुंडली के, ये दर्शाता है कि जो जो हिडन नॉलेज है, जो तंत्र मंत्र है, या जो ऐसी चीजें हैं जो मनी कि आपके जैसे कि आपका कमाया हुआ पैसा नहीं है, जो किसी और का है, लेकिन आपको उसे यूज करना है, तो इस टाइम में उन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। 8वें घर से संबंधित जो भी चीजें होंगी, जो छुपकर काम करना, जो हाइड होके काम करना, या हाइड चीजों जो चीज होंगी, पैसा होगा या कोई नॉलेज होगा या तंत्र मंत्र होगा, तो इन सब चीजों के प्रति, जैसे आप लैब में ही होंगे तो आप छिप के ही काम करेंगे, या उसमें कोई शोध करेंगे तो आप अलग होके ही काम करेंगे, तो ये आपका उधर इंटरेस्ट बढ़ेगा 8वें घर से संबंधित। लेकिन 8वें घर में से संबंधित आपका इंटरेस्ट का लेवल क्या होगा, किस स्तर पर होगा, वो आपके लिए कितना मददगार होगा, आपके लिए सहयोगी होगा, ये निर्भर करता है 8वें घर के स्वामी जो कि शनि है, वो आपके कुंडली में कैसी स्थिति में है। अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो यह जो दृष्टि होगी, जो गोचर होगा, इस भाव से संबंधित जो परिणाम होंगे वो आपके लिए ठीक होगा। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है, जो कि केतु पे जो आमने सामने हो रही है, जो कि काले रंग से आमने सामने किया हुआ है, तो यहाँ पर राहु का जो दृष्टि होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि केतु वहां पे बैठा हुआ है। उसके बाद राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके चौथे स्थान पे जहाँ की 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पे पड़ रहा है। तो इस टाइम में आप कहीं बाहर जाके शिफ्ट हो सकते हैं, स्थानांतरण हो सकता है बाहर आपका मन हो जाएगा कहीं फ्लैट लेने का, कहीं घर लेने का, कहीं कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर घर बनाने का, या घर से संबंधित जो भी चूंकि 4th हाउस का जो कार्य फंक्शन है वो आपके सुख का है, आपके भवन का है, आपके घर का है, आपके खुशी का है, आपके घर से जुड़ी हुई चीजों का है। तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, होगा, लगेगा कि आप उस चीज को आप घर नया खरीद लें, या घर में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिनको आप चेंजिंग करना चाहेंगे, तो इन सब चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन 4th हाउस कितना काम करेगा, कितना प्रबल होगा, ये 4th हाउस के स्वामी बुध पर निर्भर करता है। अगर बुध की स्थिति सही है तो 4th हाउस से जो संबंधित जो चीजें हैं वो आपके लिए स्थिति ठीक ठाक होगी। अब बात करते हैं केतु। केतु आपके कुंडली में 8वें स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आप समझ लें कि वर्तमान में आपके कुंडली में राहु केतु की स्थिति जिसकी ज्यादा प्रबल होगी, मजबूत होगी, उसका प्रभाव अधिक होगा। अगर राहु का होगा तो राहु का ज्यादा होगा, केतु का कम होगा। केतु का ज्यादा होगा तो केतु का ज्यादा प्रभाव होगा, राहु का कम होगा। तो केतु का गोचर यहाँ पर 6ठे भाव में हो रहा है, जहाँ की 8 नंबर लिखा हुआ है। तो 6ठा भाव जो कार्य फंक्शन है वो है आपके रोग का, शत्रु का, कर्जे का, मेडिसिन का, डेली रूटीन का, इन सब चीजों का है। तो केतु अगर कुंडली में अच्छी 6ठे घर में आ रहा है, तो अगर 6ठे घर का जो स्वामी है मंगल, वृश्चिक राशि में मंगल की स्थिति अगर खराब होगी तो 6ठे घर से संबंधित आपका जो ध्यान होगा वो हटेगा, कम होगा, क्योंकि केतु जो है डिटैचमेंट है, केतु जो है अलगाव है, केतु जो है वो डिसॉल्व करता है, यानी भंग करता है, उन सब चीजों के प्रति से आपका जो है ध्यान बिल्कुल कमजोर करेगा। तो अगर मंगल कमजोर होगा तो आपको हो सकता है कि आपकी जो डेली रूटीन का काम होगा वो भी आपका जो है इधर उधर हो जाएगा। आप अगर मान लीजिए कि बीमार होंगे या कोई मेडिसिन लेते होंगे तो उसमें भी कभी ऐसा होगा कि आज ले रहे हैं या एक टाइम ले रहे हैं, एक टाइम छूट रहा है। आपके ऊपर कर्जे चल रहे होंगे तो ईएमआई हो सकता है कभी कभी आपका जो है लेट होगा, या देने में दिक्कत होगी, या लापरवाह की तरह हो सकता है स्थिति। तो ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन अगर मंगल की स्थिति ठीक होगी तो ये प्रभाव ठीक ठाक रहेगा। और जो केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के
सेकंड हाउस यानी दूसरे स्थान पे पड़ रहा है। दूसरा स्थान आपके फैमिली वैल्यू का है, आपके सेविंग्स का है, आपके खाने पीने चीजों का है, आपके स्पीच का है। तो कि अगर चंद्रमा यानी जो दूसरे घर का स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा की स्थिति अगर ठीक रहेगी तो स्थिति सामान्य रहेगी। अगर चंद्रमा की स्थिति थोड़ी दिक्कत होगी या दिक्कत होगी तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका ध्यान हट सकता है। आपके जैसे फैमिली वैल्यू की तरफ ध्यान नहीं होगा, आपके जो बचत हो गए, सेविंग्स होंगे, उन सब के प्रति भी आपका ध्यान हट जाएगा। क्योंकि छठे में केतु का गोचर करना पहले उसको वो प्रभावित कर रहा है, तो उसको वो डिस्टर्ब करेगा, तो आपके केतु की जहां जहां दृष्टि पड़ेगी उन हाउसों को भी वो डिस्टर्ब करेगा। अगर उन हाउस के स्वामी यानी 4 नंबर जहां पड़ रहा है, अगर वहां के स्वामी चंद्रमा है, वहां अगर स्थिति होगी तो सामान्य स्थिति होगी। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो 10th हाउस पर यानी 10वें घर में पड़ रहा है। उसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति की कुंडली में स्थिति अच्छी होगी तो स्थिति सामान्य होगी। अगर स्थिति खराब होगी तो हो सकता है कि आपका जो कार्य क्षेत्र होगा, आपका जो जॉब होगा, कैरियर होगा, वहां पे भी आप डिले होंगे या किसी तरह से समस्या हो सकती है, काम में दिक्कत होगा आपकी तरफ से, या प्रॉपरली रूप से सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे होंगे, तो वहां भी कुछ ना कुछ समस्या होगा। क्योंकि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं छठे भाव से संबंधित में, आपका सारा सुधारने पे इधर होगा, तो आपका सेकंड हाउस भी प्रभावित होगा, 10th हाउस भी प्रभावित होगा। लेकिन अगर इन सभी हाउसेस के घरों के स्वामी की स्थिति अगर अच्छी रहेगी तो स्थिति सामान्य होगी। धन्यवाद। कर्क राशि। कर्क राशि में राहु एवं केतु का गोचर। राहु का गोचर कुंडली के 11वें स्थान पर हो रहा है, जहां के वृषभ राशि में। जो 11वां स्थान है कुंडली का, जो 11वां भाव है कुंडली का, वो दर्शाता है आपकी इच्छा का, मनोकामना का, आपका गेन, इनकम, जो आपका एक सर्कल होता है, जो सोसाइटी होता है, जहां से आपका जो इनकम का जो सोर्स बनता है, जो आय का जो साधन होता है, तो वो 11th हाउस का ही फंक्शन है, ये 11वें घर का ही फंक्शन है, जहां से आपकी इनकम, डिजायर, फ्रेंड सर्कल, आपकी जो जो सोसाइटी है, जो आप जहाँ पे आप काम करते हैं, या जो जहाँ से आपकी जो इनकम है, गेन है, जो आपकी मनोकामना भी अगर देखा जाए तो 11वें घर से मनोकामना का भी देखा जाता है। तो राहु, ज्योतिष में राहु का गोचर 11वें स्थान में अच्छा माना गया है। 11वें स्थान का राहु आय में अचानक तीव्रता देता है, अचानक आपकी जो जो चीजें होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो राहु का गोचर 11 कुंडली के 11वें स्थान में आने से 11वें स्थान से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो 11वें स्थान का जो कार्य फंक्शन है, उन सब चीजों के प्रति आपका जो है इंटरेस्ट बढ़ाएगा, आपका आकर्षण जो होगा इधर की ओर होगा। इस समय अंतराल में जो 18 महीने का जो राहु एवं केतु का जो इस राशि में जब वो गोचर में होंगे तो इसका प्रभाव ये होगा। लेकिन राहु का 11th हाउस में यानी 11वें घर में जो आपका इंटरेस्ट होगा वो किस लेवल का होगा, किस स्तर का होगा, ये निर्भर करता है 11वें स्थान के जो स्वामी हैं, यानी वृषभ राशि के जो स्वामी शुक्र हैं, वो आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। अगर अच्छी स्थिति में है, अगर शुक्र की दशा अगर वर्तमान में चल रही होगी तो ये गोचर काफी लाभकारी हो सकता है। और अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में प्लेसमेंट जो आपकी बर्थ चार्ट है, नेटल चार्ट है, जन्म कुंडली है, अगर उसमें शुक्र की स्थिति शुभ नहीं होगी, स्थिति ठीक नहीं होगी, तो इस परिणाम में, इस फल में कमी भी हो सकता है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके जो आपके 7th हाउस यानी जहां के 10 नंबर लिखा हुआ है। राहु की जो 5 एस्पेक्ट जो 7th हाउस यानी 7वें घर पे पड़ रहा है, तो
आपका जो 7वां घर है, जो 7वां घर का जो कार्य फंक्शन है, जो वहाँ का रोल है, इम्पोर्टेंस है, उस भाव का जो अपना एक कारकत्व है, उसका इम्पोर्टेंस है कि आपका जो जैसे जैसे कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो गए, या मैरिज से रिलेटेड हो गए, या ट्रेडिंग हो गया, या जो निगोशिएशन जो हम लोग करते हैं, या किसी तरह का डीलिंग जो करते हैं, तो यहाँ पे राहु की दृष्टि होना, तो इन सभी चीजों के प्रति भी आपका आकर्षण जो होगा, आपकी जो इंटरेस्ट होगा, ये बढ़ेगा। लेकिन 7th हाउस यानी कुंडली के 7वां स्थान आपके लिए कितना सहयोगी होगा, या राहु की दृष्टि के लिए, ये निर्भर करता है 7वें घर के स्वामी जो कि मकर राशि के स्वामी शनि है। तो शनि आपके कुंडली में किस स्थान पर है, अच्छी जगह पर अगर है, तो यह राहु की जो 5वीं दृष्टि होगी, ये भी लाभकारी होगा। राहु राहु का जो 9वीं माफ कीजिएगा, राहु की जो 7वीं दृष्टि है, जो आप देख रहे होंगे कि वो काले रंग का जो एरो है, वो राहु और केतु के सामने आमने सामने है। तो राहु की जो ये 7th एस्पेक्ट है, यानी 7वीं दृष्टि, जो 5th हाउस पर, जहाँ की 8 नंबर लिखा हुआ है, केतु भी जहाँ पे लिखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वहां पे राहु की एस्पेक्ट है। तो ये जो एस्पेक्ट है राहु का, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि केतु वहां पे बैठे हुए हैं, केतु गोचर में है, तो केतु अगर वहां पर है तो राहु का ये जो एस्पेक्ट होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। और जो राहु की जो 9वीं दृष्टि है, वो आपके 3rd हाउस पे दृष्टि हो रही है। जो राहु की 9th एस्पेक्ट है, वो कुंडली के तीसरे घर यानी कि 3rd हाउस, जहां की 6 नंबर लिखा हुआ है। तीसरा घर का जो कार्य फंक्शन है, वो कार्य फंक्शन क्या है? वो आपका पुरुषार्थ है, वो आपका पुरुषार्थ है, वो आपका पराक्रम है, वो आपका कम्युनिकेशन है, वो आपका स्किल है, वो आपका वो जो चीजें हैं, वो आपके छोटी छोटी डेली डेली इवेंट से चीजें, जो होने वाली चीजें हैं, उस चीज को वो दर्शाता है। आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो मीडिया है, उस सब चीज को दर्शाता है। तो आपका जो राहु का जो 9वीं दृष्टि है, जो 3rd हाउस पर यानी तीसरे घर पर है, तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट राहु यहाँ पे बढ़ाएगा। आपके मन में राहु इन सब चीजों के प्रति आकर्षण पैदा करेगा, आकर्षण जो है, अट्रैक्शन जो है, वो क्रिएट करेगा। लेकिन ये राहु की 9वीं दृष्टि का जो एस्पेक्ट 3rd हाउस पर है, तो 3rd हाउस का जो कार्य फंक्शन है, वो आपके लिए कितना सहयोगी होगा, कितना आपके लिए लाभकारी होगा, ये निर्भर करता है कुंडली के तीसरे घर के स्वामी यानी कन्या स्वामी बुध हैं। तो बुध की अगर स्थिति अच्छी होगी, बुध की दशा अगर अच्छी चल रही होगी, बुध की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी होगी, तो 3rd हाउस से भी संबंधित आपको काफी अच्छा परिणाम मिल सकता है। अब बात करते हैं केतु। केतु आपकी कुंडली में 5वें स्थान पे गोचर में है, जो कि जहां की 8 नंबर लिखा हुआ है। तो केतु का यहाँ पर आना, 5वें स्थान में आना, एक बात यहाँ पर, जैसा कि सभी राशियों के वीडियो में ये बात बोला गया है, फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट दोहरा देना चाह रहा हूँ कि राहु एवं केतु का गोचर में किसका ज्यादा प्रभाव होगा, ये निर्भर करता है आपकी मूल कुंडली, यानी आपकी जो जन्म पत्रिका है, बर्थ चार्ट है, उसमें कौन ज्यादा बलवान है, राहु बलवान है या केतु बलवान है, कौन ज्यादा रिजल्ट देने में आपको सक्षम है, राहु ज्यादा देने में है या केतु है। उसके आधार पर ही ये परिणाम सामने आ पाएगा। केतु का गोचर कुंडली के 5वें स्थान पर हो रहा है, 5th हाउस में, जहां की 8 नंबर लिखा हुआ है। तो 5th हाउस का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वह है चाइल्ड का है। ये हाउस आपका लव एंड रोमांस का है, आपका एजुकेशन का है, आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपका जो सर्टेन जो आपका जो शेयर मार्केट जो होता है, जहाँ पे शेयर का पैसा वगैरह जो लगाया जाता है, वो इन सब चीजों हाउस रिप्रेजेंट करता है, ये 5th हाउस। तो केतु का अगर यहाँ आना, तो होगा क्या कि एक तो केतु जो है वो डिटैचमेंट है, मतलब अलगाव की स्थिति करता है, उस भाव से आपको, आपकी मन को हटाने का काम करेगा, मतलब ध्यान हटाने का काम करेगा। तो केतु यहाँ पे बैठ के इन सब चीजों के प्रति जो
इसका जो कारकत्व है, जो फंक्शन है, वहां से आपका ध्यान हटाएगा। अगर राहु आपके कुंडली में मजबूत पोजीशन में होंगे तो केतु आपका यहाँ पर आपका ध्यान हटाएगा, क्योंकि आपका सारा इंटरेस्ट जो है 11th हाउस को प्राप्त करने में होंगे, 3rd हाउस और 7th हाउस को प्राप्त करने में होंगे। तो आपका जो केतु का जो यहाँ पे गोचर होगा तो इन सब चीजों के प्रति आपका ध्यान हट जाएगा। आप अपने चाइल्ड के प्रति भी आपका ध्यान कम हो जाएगा। आपका जो क्रिएटिविटी जो चीज होगी उन सब चीजों के प्रति भी आपका ध्यान कम हो जाएगा। जो 5th हाउस से जो संबंधित जो चीजें हैं वो उन सब चीजों के प्रति आपका जो है ध्यान कम हो जाएगा। केतु का जो 5 एस्पेक्ट है यानी 5वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर ही, यानी जहाँ की 4 नंबर लिखा हुआ है आपके 4 नंबर पर ही केतु की एस्पेक्ट पड़ रहा है, जो कि उसके स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा अगर कुंडली की स्थिति आपकी कुंडली में मूल कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी, अच्छी जगह पर होंगे, तो इसका प्रभाव कम हो सकता है या नहीं के बराबर भी हो सकता है, वो बैलेंस भी कर सकता है। तो केतु का जो 5वीं दृष्टि है वो जो लग्न पे पड़ रहा है, तो लग्न पे पड़ने से यहाँ पे क्या हुआ कि जो लग्न का यानी 1st हाउस का जो कार्य फंक्शन है, आपकी पर्सनालिटी का, आपकी व्यक्तित्व का, आपकी जो पब्लिक जो आप लोगों के सामने कैसे दिखते हैं उसका एक पर्सनालिटी का है, तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका जो है ध्यान हट सकता है। और अगर कुंडली में चंद्रमा स्थिति अच्छी स्थिति में होंगे तो ये सामान्य रहेगा। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली में 9th हाउस पे यानी नवम घर पर, जहाँ की 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पे इसकी दृष्टि हो रही है। तो जो 9th हाउस का जो यानी 9वां घर का जो कार्य फंक्शन है उसका जो फंक्शन है वो आपके हायर लर्निंग का है, हायर एजुकेशन का है, आपके बिलीव का है, हम जो धर्म का है, हम जो विश्वास करते हैं अपने आस्था धर्म के प्रति, अपने जो भी आपके मानने वाले होते हैं एक रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो हमारा विश्वास होता है, जो श्रद्धा होता है, जो हमारा ये इन सब चीजों से रिलेटेड होता है, तो उन सब चीजों के प्रति भी आपका ध्यान यहाँ से हट सकता है या कम हो सकता है। अगर 9वें घर का जो स्वामी है यानी कि 12 नंबर है तो मीन राशि है, मीन राशि को स्वामी है बृहस्पति। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में होंगे तो यह स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी। तो इस प्रकार का राहु एवं केतु का गोचर जो है कर्क राशि के ऊपर जो होगा वो प्रभाव में होगा। सामान्य तौर पर जो गोचर है, गोचर में राहु का जो गोचर है वो 11th हाउस में है, तो ये गेन के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है, काफी लाभकारी है। 18 महीने का जो समय है काफी अच्छा रहेगा, काफी अच्छा देने वाला रहेगा। नए नए साधन भी आपके खुल सकते हैं, नए नए जो आपकी कार्य विस्तार है उसमें भी वृद्धि हो सकती है। धन्यवाद। सिंह राशि, सिंह राशि में राहु एवं केतु का गोचर, राहु का गोचर कुंडली के 10वें स्थान पर 10th हाउस, केतु का गोचर कुंडली के 4थे घर यानी कि 4th हाउस में गोचर में होंगे। राहु कुंडली के 10वें स्थान में अच्छा ही माना गया है। राहु कुंडली के जो 10वां स्थान है वहां पे राहु को अच्छा माना गया है। जो 10वें घर का जो कार्य फंक्शन है, जो कुंडली का जो 10th हाउस है उसका जो फंक्शन है वो आपके स्टेटस से है, वो आपके कैरियर से है, आपके जॉब से है, आपके व्यवसाय से है। तो इन सब चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट जो होगा, क्योंकि राहु का काम ही इंटरेस्ट बढ़ाना, आकर्षण बढ़ाना, तो इन सब चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब आपका करियर, जॉब, स्टेटस के प्रति जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक वैल्यू भी आगे बढ़ा सकता है, आपके लिए प्रतिष्ठा भी आगे बढ़ा सकता है। राहु के 10th हाउस में यानी 10वें स्थान में बैठने से कुंडली का 10वें घर, कुंडली के दूसरे घर यानी 2nd हाउस, कुंडली के 6ठा घर यानी कि 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो ये 3 हाउस को एक्टिवेट ये कर रहा है राहु का गोचर। तो राहु 10वें स्थान में बैठकर वो 10वें स्थान से चीजों को वो के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा। आपका कैरियर, आपका जो जॉब है उसके प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, आप कुछ इम्प्रूवमेंट में आएंगे। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, राजनीति से जुड़े हैं या आर्टिस्ट हैं, कलाकार से जुड़े हुए हैं,
तो शुक्र की राशि में राहु का गोचर ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि शुक्र का बड़ा कंफर्टेबल और बहुत सहज राशि है ये, तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छे फ़ील होते हैं। और एक बात और यहाँ पर कालपुरुष कुंडली की अगर बात की जाए तो 10वें स्थान का जो कारक जो ग्रह होते हैं वो शनि भी होता है। तो शनि के स्थान पर जो 10वें स्थान है, जो कर्म का स्थान है, वहाँ पे राहु का आना भी इस दृष्टिकोण से भी अच्छा माना जा सकता है। यहाँ पे भी राहु की जो परिणाम होगा वो भी एक अच्छा हो सकता है, एक सकारात्मक हो सकता है। तो 10वें स्थान से प्रति आपका इंटरेस्ट जो होगा अचानक जो है बढ़ेगा। अचानक आपको लगेगा कि अपने जो आपका जो कार्य करने का जो एक तरीका है, जो एक प्रोसेस है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करें। तो इसके लिए ये आपके लिए कितना अच्छा होगा नहीं होगा, इसके लिए शुक्र की यानी जो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं उसके स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में, मूल कुंडली में यानी जन्म कुंडली में कैसी है। अगर अच्छी होगी, शुक्र की दशा चल रही होगी तो काफी अच्छा ये रिजल्ट होगा। और अ, राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के छठे भाव में हो रहा है। तो छठा भाव जो है, छठा भाव का जो कार्य फंक्शन है वो आपके डेली रूटीन का है, आपके शत्रु एनिमी, आपके लोन कर्ज, आपके जो डेली रूटीन है ही, उसके साथ साथ में आपके सर्विस का है, झगड़ा का है। तो आपका इन सब चीजों के भी प्रति इंटरेस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि राहु 10वें स्थान में बैठ के आपके सेविंग्स पे भी, जो आपकी बचत है यानी कुंडली के दूसरे घर है, फैमिली वैल्यू है, उधर भी वो दृष्टि डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट इधर बढ़ेगा, तो इधर के काम को भी देखने में आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पे भी वृद्धि होगी। और जो कार्य क्षेत्र वृद्धि होगी तो वहां पे आपके इनकम भी बढ़ेंगे। तो अब कुंडली के छठे भाव का जो भाव में जब राहु की एस्पेक्ट है तो ये आपके लिए कितना सहयोगी है, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है वो छठे भाव के स्वामी जो कि शनि है, मकर। तो शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, अगर अच्छी है तो ये छठा घर भी आपके लिए सही सहयोगी हो सकता है, वहां से भी आपको काफी मदद मिल सकता है, वहां से भी आपको आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। फिर राहु की जो 7वीं दृष्टि है, जो कि काले रंग से केतु के सामने आमने सामने किया हुआ, ये न्यूट्रल दृष्टि है, जैसा कि सभी वीडियो में बताया गया है, वो न्यूट्रल दृष्टि है, क्योंकि केतु है तो वहां पे राहु का एस्पेक्ट न्यूट्रल होगी। राहु का जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के दूसरे घर यानी सेकंड हाउस, जहाँ की 6 नंबर लिखा वहां पे। तो सेकंड हाउस का जो कार्य फंक्शन है वो फैमिली वैल्यू का है, वो आपके सेविंग्स का है, आपके बचत का है, आपके खाने-पीने की आदतों से है, आपके बातचीत करने का जो तरीका है, आप जो स्पीच करते हैं, उन सब से भी रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों के भी प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप ऐसे बढ़ेगा। और ये कितना आपके लिए अच्छा होगा, इस दूसरे घर के स्वामी जो कि बुध है, कन्या राशि के, इसके बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो दूसरे घर से संबंधित भी आपका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो भी सकारात्मक हो सकता है, आपके लिए सहयोगी हो सकता है। तो अब बात करते हैं केतु की। केतु कुंडली के चौथे स्थान में गोचर में है। केतु चौथे स्थान में एक मोक्ष त्रिकोण है, राहु यहाँ पे अर्थ त्रिकोण में है, केतु मोक्ष त्रिकोण में है। तो जैसा कि सभी वीडियो में मैं बताया हूँ कि कि राहु और केतु का दोनों में से किसका प्रभाव ज्यादा होगा, वो कुंडली में जिसका ज्यादा बल होगा, जो ताकतवर होंगे, जो सही सपोर्टिव होंगे, जो सहयोगी होंगे, उनका रिजल्ट ज्यादा होगा। तो केतु कुंडली के चौथे स्थान में गोचर में है, जो कि मोक्ष त्रिकोण में है। तो केतु मंगल की राशि में आ रहे हैं। तो केतु आप 4th हाउस से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे कि घर है, वाहन है, आपके सुख है, घर से संबंधित जो भी चीजें हैं, उन सब चीजों के प्रति आपका ध्यान हट सकता है, क्योंकि राहु कर्म स्थान में आने से आपका सारा फोकस कर्म की ओर होगा, अगर राहु मजबूत होगा तो, या उस घर के स्वामी अगर मजबूत में होंगे तो आपका सारा फोकस उधर होगा, तो आप घर की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं, छोटी-छोटी चीजें होगी जो डेली रूटीन में होगा, तो हो सकता है वहाँ का माहौल अच्छा ना लगे, इस बीच में मन करेगा स्थान परिवर्तन करने का भी। तो इन सब चीजों से भी थोड़ा ध्यान हट सकता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है। जैसे राहु इंटरेस्ट बढ़ाता है तो केतु डिटैचमेंट है, डिसॉल्व यानी भंग करता है, अलगाव की स्थिति पैदा करता है। और केतु की
जो पांचवी दृष्टि है वो आपके कुंडली के 12वें स्थान पे हो रहा है। 12वां स्थान आपका व्यय का है, आपका विदेश यात्रा का है, आपके अध्यात्म का है। इन सब चीजों के प्रति भी आपका जो ध्यान होगा वो कम हो जाएगा। और लेकिन ये ध्यान जो कम होगा वो कितना आपके लिए होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है जहाँ पे 12वां स्थान है वहाँ का राशि जो स्वामी है चंद्रमा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये सामान्यता स्थिति ठीक रहेगी। जैसे कुंडली के चौथे भाव में जहाँ की 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ केतु अगर आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि चौथे से भाव से संबंधित जो होगा उन चीजों के प्रति आपका डिटैचमेंट हो ही जाएगा। अगर उस घर के स्वामी मंगल अगर अच्छी स्थिति में होंगे, आपके बर्थ चार्ट में अच्छे होंगे, आपके जो नेटल चार्ट है, जन्म कुंडली है, वहां पे मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो वो इन सब चीजों को बैलेंस करेंगे। अब केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो कुंडली के 8वें स्थान पे आ रहा है, 8th हाउस में। तो 8वां स्थान जो होता है वो हिडन नॉलेज है, हिडन वर्क है, और तंत्र मंत्र है, और जो ओकल्ट है, ओकल्ट साइंस हो गया, कुछ रहस्यमयी चीजें जिनको हम एक अलग साधना के तौर पर हम लेते हैं, या कुछ एक रहस्यमय तरीके से सीखने का काम करते हैं। तो केतु एक चीज है यहाँ पर कि अगर जो लोग इन सब चीजों के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट अगर उनका होगा, मतलब अगर उन सब चीजों के प्रति अगर वो जाना चाहते हैं तो इधर की ओर केतु इसमें सपोर्टिव होगा। लेकिन अगर ये सपोर्टिव यानी सहयोगी होगा कि नहीं होगा, ये निर्भर करता है 8वें घर के स्वामी यानी मीन, मीन के जो स्वामी हैं बृहस्पति। बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो यह सामान्य स्थिति होगी। इसमें भी आपकी जो हम सिंह राशि वालों के लिए जो होगी रुचि वहां पे हो सकती है, रुचि पैदा हो सकती है। इस बीच में थोड़ा सा ऐसा करना है कि केवल एक जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन की तरफ अगर ध्यान थोड़ा सा अगर निकाल के करेंगे तो ये जो राहु केतु का जो गोचर होगा ये सामान्यता अच्छी स्थिति में रहेगा, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में केतु का आना अच्छा है, राहु का अर्थ त्रिकोण में आना ये भी अच्छा है। तो मिला जुला कर ये जो गोचर है काफी अच्छा हो सकता है। जहां जहां राहु केतु का गोचर है, आस्पेक्ट है, दृष्टि है, उन सब राशि के स्वामी की जो स्वामी की स्थिति कुंडली में अगर अच्छी होगी, कमोबेश ठीक ठाक होगी, तो रिजल्ट भी सामान्यता अच्छी मिल सकती है। धन्यवाद। कन्या राशि वालों के लिए राहु एवं केतु का गोचर। राहु का गोचर धर्म त्रिकोण में और केतु का गोचर काम त्रिकोण में गोचर में होंगे। राहु कुंडली के 9वें स्थान पर गोचर में होंगे, यानी कि कुंडली के 9th हाउस जो है वहां पे राहु गोचर में होंगे अगले 18 महीने के लिए। कुंडली का जो 9वां घर है यानी 9th हाउस है, इसका जो कार्य फंक्शन है ये आपके हायर लर्निंग का है, हायर एजुकेशन का है, आपका बिलीफ का है, धर्म का है, आप लॉन्ग डिस्टेंस का है, लॉन्ग ट्रेवल के लिए है, आपके फादर का है। तो राहु का यहाँ पर आना यानी 9th हाउस में आना, जो 9th हाउस का जो कार्य फंक्शन है उन सब चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं आप जा सकते हैं, या विदेश भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, या एक शहर से छोटी शहर से बड़ी शहर की ओर भी आप प्रस्थान कर सकते हैं। आप हायर एजुकेशन की प्राप्ति के लिए आप चाहेंगे कि कुछ अच्छा और आगे पढ़े, तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आपका हो सकता है कि अगर जो वर्क में होंगे तो उनका जो कुछ काम होगा तो हो सकता है कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके उनका कुछ काम अच्छा बड़ा अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए। तो इन सब चीजों के प्रति राहु यहाँ पे इंटरेस्ट पैदा करेगा। लेकिन राहु यहाँ पर इंटरेस्ट जो पैदा करेगा यानी आपके मन में जो आकर्षण एक जो क्रिएट करेगा, आकर्षण जो एक पैदा करेगा, वो आपके लिए कितना शुभ होगा या कितना अच्छा होगा या नहीं होगा, ये यह निर्भर करता है राहु जहां पर गोचर कर रहे हैं 9th हाउस में यानी वृषभ राशि में, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के ऊपर। शुक्र यदि अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो 9th हाउस से संबंधित चीजों में वृद्धि होगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा। अगर शुक्र की दशा होगी, अंतरदशा होगी, अगर शुक्र की कुंडली में जो मूल चार्ट है उसमें अगर अच्छी स्थिति होगी, जो आपका बर्थ जन्म कुंडली अगर शुक्र राहु की अगर या
माफ कीजिएगा, शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो 9th हाउस से संबंधित चीजों में वृद्धि होगी। आपका जो मन होगा उस चीजों की ओर ज्यादा होगा, उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा होगा। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रहा है कुंडली के 5वें स्थान पर, जहां की 10 नंबर लिखा हुआ है। तो 5वां स्थान जो होता है वो आपके एजुकेशन का है, आपके चाइल्ड का है, लव एंड रोमांस का है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट का है, आपका जो शेयर मार्केट है जहाँ पे शेयर में पैसा लगाया जाता है, उन सब चीजों का है। तो आपका ध्यान इन सब चीजों के प्रति भी बढ़ सकता है, क्योंकि उस हाउस का जो एजुकेशन भी है, क्रिएटिविटी का भी है। तो आप अगर हायर लर्निंग में या कुछ काम से संबंधित के लिए अगर जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट इधर भी जो है, राहु की दृष्टि है तो इधर से भी आपको आपका जो है इस हाउस से भी संबंधित चीजों पे आपका जो इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि राहु अगर हायर एजुकेशन के स्थान पर या 9वें स्थान के चीजों को बढ़ाने के लिए, तो वो 5th स्थान को से सहयोग लेगा ही लेगा। तो 5th स्थान जो है, 5वां स्थान है, वो आपके लिए कितना सहयोगात्मक है, कितना सहयोग करने वाला है, यह निर्भर करता है कुंडली के 5वें स्थान का जो मकर राशि है उसके स्वामी शनि। शनि अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है या बैठे होंगे तो 5वां स्थान भी जो होगा वो आपके लिए सहयोगी होगा। आपका जो ये गोचर है ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। राहु का जो 7वीं दृष्टि है ये जो कि केतु के तरफ है, जहां 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी 3rd हाउस कुंडली के तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे राहु जो कि काले रंग से जो एरो बना हुआ है, यहाँ पे राहु का जो दृष्टि होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी नगण्य हो जाएगा, क्योंकि केतु वहां बैठा हुआ है, उस हाउस को संक्रमित राहु केतु किया हुआ है, तो वहां पे राहु का जो एस्पेक्ट होगा वो नहीं के बराबर होगा। तो अब राहु का जो 9th एस्पेक्ट है, यानी 9वीं दृष्टि है, वो आपके लग्न पर, यानी चंद्रमा जहां आपकी कुंडली में बैठी होगी उस हाउस पर जो होगा वो आप जो है लग्न समझ के 6 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पे पड़ रहा है। जो फर्स्ट हाउस होगा वो वो व्यक्तित्व का है, वो पर्सनालिटी का है, वो आप लोगों के सामने जो आप होने का जो कोशिश करते हैं वो उस चीज का है। तो राहु इन सब चीजों को भी बढ़ाने का काम करेगा। पढ़ाने का काम इसलिए करेगा और होगा भी, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आप एक तो हायर एजुकेशन यानी 9th हाउस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, यानी विकसित करने के लिए आप उसको जो है करने का प्रयास करेंगे, आपका चाहत बढ़ेगा, आपका मन उधर की ओर जाएगा, तो आपका 5th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा, आपका जो लग्न है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपका जो राहु का जो 9वीं दृष्टि है जो लग्न में पड़ रहा है, तो उस भाव को भी उस भाव के प्रति भी आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु आपकी कुंडली में तीसरे स्थान पर जो है गोचर में होंगे। तीसरा स्थान जो होता है, यानी कुंडली का जो 3rd हाउस है उसका जो कार्य फंक्शन है वो आपके सिबलिंग्स का है, यंगर जो है आपके घर में जो ब्रदर्स हैं या सिस्टर या जो भी हैं, इन सब चीजों के को दर्शाता है। 3rd हाउस जो होता है आपके कम्युनिकेशन का है, 3rd हाउस जो है आपके स्किल्ड का है, 3rd हाउस का आप जो है आपका राइटिंग का है, मीडिया का है, छोटी मोटी जो हम जो मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं, मिलने का जो काम करते हैं, वो भी 3rd हाउस है। तो केतु यहाँ आने से आपका इन सब चीजों के प्रति आपका ध्यान हट सकता है। हो सकता है आपके छोटे भाई बहन की तरफ से भी आपका आपका जो ध्यान होगा वो हट सकता है, आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो उन सब चीजों के प्रति भी आपका ध्यान हट सकता है, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट है। अगर कुंडली में राहु की स्थिति अगर मजबूत होगी तो केतु जो जहाँ पे वो 3rd हाउस से संबंधित है या जहाँ उनके एस्पेक्ट होगा वो उस हाउस को वो डिस्टर्ब करेगा या वहां से आपका ध्यान हट सकता है। तो केतु का जो 3rd हाउस में है, तो इन सब चीजों को वो लॉस नहीं, बल्कि वहां से ध्यान आपका हट सकता है। ध्यान जो है कन्या राशि वाले लोग के लिए जो है ध्यान जो है ये 18 महीना के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कम हो। केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो कुंडली के 11वें घर पे हो रहा है, एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कुंडली का जो 11th हाउस है, 11th हाउस का जो कार्य फंक्शन है वो आपके एल्डर्स का है, आपके इनकम का है, आपके गेन का है, आपके सोर्स ऑफ इनकम का है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसके है। तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका जो होगा ध्यान हट सकता है।
इन सब चीज़ों के प्रति भी आपका जो होगा ध्यान भट सकता है, क्योंकि अगर राहु मजबूत होगा तो आपका सारा ध्यान जो होगा आपके हायर लर्निंग की तरफ होगा, या आप जो है अगर धर्म के प्रति अगर आप इंटरेस्ट होगा तो धर्म की तरफ आपका झुकाव होगा, तो इन सब चीज़ को बढ़ाने में होगा। अगर राहु कमजोर होगा और केतु अच्छी स्थिति में होंगे तो इन सब चीज़ों में भी सामान्यतः स्थिति ठीक रहेगी। तो केतु की जो 5वीं एस्पेक्ट है यानी 5वीं दृष्टि है वो 11th हाउस पर है। तो 11th हाउस के जो स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा अगर आपकी जो मूल कुंडली है, जो जन्म पत्रिका है, उसमें चंद्रमा की अगर स्थिति अच्छी होगी तो सामान्यतः इस स्थिति को वो सामान्य ही रहेगा। वहां से कुछ ऐसा नहीं है कि वहां से भी आपका डिटैचमेंट होगा ही होगा, लेकिन कमोबेश थोड़ा बहुत प्रभाव तो होगा, क्योंकि केतु है तो केतु का जो इम्पोर्टेंस है, जो रोल है, वो तो रहेगा ही रहेगा। केतु की जो 8वीं माफ कीजिएगा 7वीं जो दृष्टि है वो राहु पर है। तो ये दृष्टि जो होगी, जो काले रंग की जो आमने-सामने है, वो ये जो दृष्टि है ये न्यूट्रल होगी, ये नगण्य होगा, क्योंकि राहु वहाँ बैठा हुआ है। तो राहु बैठा हुआ है तो उस हाउस का जो रूल कर रहा है वो राहु कर रहा है, मतलब वहाँ बैठ के। हालाँकि रूल तो जो उस भाव के जो स्वामी है शुक्र वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बैठा हुआ है, संक्रमित किया हुआ है तो वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो राहु की जो 7वीं एस्पेक्ट है वो काम नहीं करेगा। अब जो केतु की जो 9वीं दृष्टि यानी 9th एस्पेक्ट है आपके 7th हाउस पर है। तो 7th हाउस आपका जो है वो लाइफ पार्टनर का है, आपका मैरिज का है, आपके ट्रेडिंग का है, आपका निगोशिएशन, जो आप जो डेली रूटीन में आप जो अगर भी व्यवसाय करते हैं तो उन सब चीज़ों से संबंधित का भी है। तो ये इस भाव से संबंधित चीज़ों से भी आपका ध्यान हट सकता है। इन सब चीज़ों से भी आपका ध्यान हट सकता है, क्योंकि अगर ध्यान हटेगा कि नहीं हटेगा या किस लेवल पर होगा, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है 7वें स्थान यानी जो 12 नंबर लिखा है उसके स्वामी मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी जुपिटर यानी बृहस्पति के ऊपर निर्भर करता है। अगर कुंडली में बृहस्पति सामान्य स्थिति में होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, तो यहाँ भी यह स्थिति जो है वह बैलेंस के स्थिति में ही होगा, सामान्य रहेगा। तो राहु केतु का कन्या राशि के लिए गोचर में ये हमेशा से ध्यान रखना है सभी राशि वालों के लिए कि जो राहु एवं केतु का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर किसका ज्यादा रहेगा, राहु का होगा केतु का रहेगा, ये आपके कुंडली में राहु और केतु के प्लेसमेंट यानी जो स्थान पर वो बैठे हुए हैं उस पर निर्भर करता है। धन्यवाद।